Welcome to second video of financial literacy session. This is प्रवीण चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहा हूँ जो काफ़ी लोगों के जहन में आता है। जो फिक्स डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो रेट दिन ब दिन सालों साल क्यों घटते जा रहा है, वाई इट इज़ गेटिंग रिड्यूस, जबकि ये एक 10, 12, 13% था काफ़ी सालों पहले और आज ये महज 4.9 to 5.3% के आसपास आ चुका है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन। नाउ एज वी नो कि अपने देश में जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो कंट्रोल करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट और उसका एक अपना मैकेनिज़्म होता है जिस बेसिस पे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करती है अपने देश में। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू डिसाइड दैट इज़ कैश लिक्विडिटी रेशियो जो आरबीआई को मेंटेन करनी पड़ती है। नाउ यूजुअल पैरामीटर जो आरबीआई का रहता है वो रहता है कि ये जो रेशियो है ये 60 टू मैक्सिमम 80% जो है वो मेंटेन होना चाहिए अपने देश में। लेकिन एज़ पर द रिपोर्ट ऑफ आरबीआई 2020 में इन्होंने रिलीज़ किया था, जिसके हिसाब से जो ये कैश लिक्विडिटी रेशियो है ये तकरीबन 120% तक चला गया था, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि बैंकों के पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैसा अवेलेबल था और वो लोन नहीं दे पाए लोगों को। मैं अगर कुछ डेटा अगर मैं इसके बारे में कहूँ तो बैंकों के पास टोटल 138 करोड़ जो है फिक्स डिपॉजिट्स के स्वरूप में पैसा आया था, जिसमें से बैंक्स ने सिर्फ 102 लाख करोड़ जो है वो पैसे ही वो मतलब इकोनॉमी में पंप बैक कर पाए, लोन दे पाए। एंड इसके वजह से हुआ ये कि तकरीबन 36 लाख करोड़ जो है वो बैंकों के पास पैसा ऐसे ही रह गया। इट वॉज रिमेन विद द बैंक। और अगर आपको एक चीज़ इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो ये अमाउंट जो है 36 लाख करोड़, दिस इज़ ट्वाइस द अमाउंट ऑफ कैश विच वॉज डिमोनेटाइज्ड बाय आरबीआई। सो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों 120% ये जो रेशो है ये पहुंचा। सो इसका मतलब क्या होता है? सो इसका मतलब ये है कि बैंकों के पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैसा था लेकिन वो लेंड नहीं कर पाए और इसलिए बैंकों को अभी उतनी ज़रूरत नहीं है या फिर वो एक यूज़ नहीं कर पा रहे, इसलिए ऑब्वियसली आरबीआई जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करता है। लेकिन दोस्तों, रीज़न क्यों पैसा बढ़ा, क्यों बैंकों के पास पैसे जो है वो बड़े, डिपॉजिट क्यों इतने सब्सटेंशियल लेवल पे बढ़ पाया, इसका रीज़न है इकोनॉमिक ग्रोथ। सो पिछले कई सालों से जो इकोनॉमिक ग्रोथ अपने देश का चलते आ रहा है और फ्यूचर में भी ये सेम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। इसके वजह से मैक्सिमम अमाउंट हैज़ बीन रिसीव्ड बाय बैंक, ओके, और ये अमाउंट जो है ये बढ़ता ही जा रहा है। तो अगले 5 साल में क्या होने वाला है? अगले 5 साल में भी अगर सेम इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हम एक्सपेक्ट करें तो फिक्स डिपॉजिट रेट जो है, जो अभी 4.9% टू 5.3% है, ये हम अगले 5 साल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं महज 2.3%। यस, सो इट इज़ एक्सपेक्टेड टू कम डाउन टू 2.3% to 2.6%. सो फ्रेंड्स, मूविंग फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट टू अदर एवेन्यूज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या ये ऑप्शन होगा 5 साल बाद या फिर ये कंपल्शन होगा? इसका आंसर आपको पता है। तो I'll come again with my third video taking one more important topic. Till then, I wish you a happy earning day. Thank you.